कल जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग हुई ही थी कि आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर देश में एक और विवाद खड़ा हो गया। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में करीब 61% वोटिंग हुई, लेकिन पाकिस्तान ये सपना सजा के बैठा है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता परिवर्तन होने ही जा रहा है और सत्ता परिवर्तन के जरिए वो यानी कि पाकिस्तान कश्मीर में अपने मंसूबे पूरे कर पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। उन्होंने कहा, UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कि अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के मामले में पाकिस्तान की सरकार और कांग्रेस एनसी गठबंधन दोनों सेम पेज पर हैं, यानी दोनों एक मत है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में होने वाले चुनावों में कांग्रेस और एनसी के नेतृत्व वाले मोदी विरोधी गठबंधन को सफलता मिलने की काफी संभावना है और ये भी मुमकिन है कि जैसे ही ये गठबंधन सत्ता में आए उसके बाद अनुच्छेद 370 वापस लाया जाएगा। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान से ऐसा बयान आया है तो जाहिर सी बात है तो बीजेपी हमला करेगी ही, उसको मौका जो मिला है। जम्मू के कटरा में आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस एनसी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पाकिस्तान के बयान का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस एनसी गठबंधन से सहमत ही नहीं है, उस पर अपनी उम्मीद टिका कर बैठा है, यानी गठबंधन हुआ है इंडिया में और बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। अब जरूरी यह है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। कल राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन राहुल गांधी की मुश्किलें आज कम होने की बजाय बढ़ ही गई। पहले अमेरिका में सिख वाले बयान पर खालिस्तानी आतंकी गुरपटवंत सिंह पन्नू का समर्थन और अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर कांग्रेस एनसी गठबंधन को पाकिस्तान का सपोर्ट। इन मुद्दों ने बीजेपी को कांग्रेस एनसी गठबंधन पर हमले का पूरा मौका दे दिया है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस और एनसी अलायंस में 370 बहाली की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम कांग्रेस और एनसी के साथ खड़े हैं। किस तरह से आप देखते हैं? भैया, पाकिस्तान क्या कहता है मुझे क्या पता है। मैं पाकिस्तानी तो हूँ नहीं, मैं भारत का बाशिंदा हूँ। पाकिस्तान के इशारों पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा ये स्पष्ट करना, कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस हम सभी एक पेज पर हैं, इससे स्पष्ट होता है कि अलगाववाद की भाषा, देश को तोड़ने की भाषा, SC, OBC और STO का आरक्षण बदलने के जो आदेश हैं, डिक्टेशन है, वो पाकिस्तान से गांधी व अब्दुल्ला को मिल रही हैं। ये पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। पाकिस्तान धारा 370 व 35 से वापस लेने के एजेंडे को
राहुल गांधी व फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ा रहे हैं। जो पाकिस्तान का एजेंडा है, जो पन्नू का एजेंडा है देश तोड़ने का, वही राहुल गांधी का एजेंडा है। जो कांग्रेस का और चीन का एक ही एजेंडा है, जो चीन चाहता है वही कांग्रेस करती है। देश को तोड़ने का एजेंडा, राहुल गांधी सत्ता हासिल करने के लिए देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते हैं और देश के दुश्मन भी खुलेआम ये कहते हैं कि हम और राहुल गांधी एक हैं। हमारा और कांग्रेस का और राहुल गांधी का एक एजेंडा है। ये देश के दुश्मन आज पाकिस्तान कह रहा है कि गांधी परिवार का और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है। बीजेपी की तरह पाकिस्तान भी एक ही राग चलाते हैं ना दोनों। मेरा बयान बड़ा स्पष्ट था। मैनिफेस्टो लॉन्च करते वक्त कर्रा साहब और मैं दोनों बैठे थे। हमने कहा कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है और हम उसको दिलवा के रहेंगे। राज्य के दर्जे की बात थी। नहीं समझ में आ रहा है इनको, कोई बात नहीं, लेकिन एक ये जुगलबंदी चल रही है पाकिस्तान और भाजपा की। तब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। There is a dubious nexus between militancy, terrorism, separatists and the so-called mainstream parties of the Kashmir Valley and also the Congress Party which practice separatism in the garb of so-called mainstream democracy. आप स्मरण कीजिए, ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। 70 और 80 के दशक में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान जाया करते थे, वहाँ मुज़ाकरात होती थी अमानुल्लाह खान से और वहाँ बैठ करके तथाकथित आज़ादी का मंसूबा बनाया जाता था। सन 1987 का जो चुनाव हुआ और उसके बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां बिगड़ी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपने काडर को कहा कि आप इस्लामाबाद जाकर के हथियारों में चलाने में प्रशिक्षण प्राप्त करिए।